मृत्यु के समय क्या होता है और यमलोक यात्रा कैसी होती है, इस विषय में हिंदू धर्म में विभिन्न मत हैं। लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का एक यात्रा प्रारंभ होती है। इस यात्रा का विवरण विभिन्न ग्रंथों में मिलता है, जैसे वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य। मृत्यु के समय क्या होता है? मृत्यु के समय शरीर से आत्मा का निकलना होता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर की कार्यप्रणाली रुक जाती है और आत्मा का शरीर से संबंध टूट जाता है। मृत्यु के कुछ प्रमुख संकेत होते हैं। शरीर की शीतलता। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, शरीर में जीवन का संचार समाप्त हो जाता है, जिससे शरीर ठंडा पड़ जाता है। श्वास रुकना। मृत्यु के समय श्वास रुक जाती है और हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। आध्यात्मिक अनुभव। कई लोगों का कहना है कि मृत्यु के समय वे एक प्रकार की शांति या प्रकाश का अनुभव करते हैं, जिसे आत्मा के निकलने की स्थिति माना जाता है। यमलोक यात्रा। यमलोक यात्रा का वर्णन हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में मिलता है, विशेष रूप से यमराज, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, और उनके द्वारा प्रकट होने वाली यमलोक, मृतकों का स्थान, के बारे में। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा यमराज के लोक की ओर होती है, जिसे यमलोक कहा जाता है। ये यात्रा निम्नलिखित रूप से मानी जाती है। यमदूतों का आगमन। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, यमदूत उसे लेने के लिए आते हैं। ये दूत व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर उसे यमराज के पास ले जाते हैं। कर्मों का हिसाब। यमराज के सामने व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। यदि उसके अच्छे कर्म अधिक होते हैं तो उसे स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। यदि बुरे कर्म अधिक होते हैं तो उसे नरक की ओर भेजा जाता है। यमराज का न्याय। यमराज के पास आत्मा को उसकी आत्मा के आधार पर न्याय मिलता है। यमराज की उपस्थिति शांति और संतुलन का प्रतीक मानी जाती है, जो आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार उसके अगले जीवन का निर्णय देते हैं। अगला जन्म। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि व्यक्ति के कर्म मिश्रित होते हैं तो उसे पुनः जन्म लेने के लिए भेजा जाता है, पुनर्जन्म। अन्यथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जो हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा का परम स्वतंत्रता और शांति की अवस्था होती है। यमलोक यात्रा एक प्रतीकात्मक रूप में जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में बताती है और इस बात पर बल देती है कि मनुष्य के कर्म उसकी आत्मा के आगे के मार्ग का निर्धारण करते हैं। ये यात्रा आत्मा के शुद्धिकरण, उसके कर्मों के फल और अंतिम मुक्ति, मोक्ष की ओर बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निष्कर्ष। मृत्यु के समय आत्मा का शरीर से निकलना और यमलोक की यात्रा का विचार हिंदू धर्म में मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया और आत्मा के शाश्वत जीवन का एक भाग मानता है। ये यात्रा आत्मा के कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म तक हो सकती है और इसे मोक्ष तक पहुंचने का एक मार्ग भी माना जाता है।